हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय हिस्ट्री चैनल दिल से हिस्ट्री। बहुत दिनों बाद आपसे फिर रूबरू हुए हैं और आपसे मुखातिब होने का जो मकसद है वो सेम है। आज फिर कुछ नया लेकर आए हैं दिल से हिस्ट्री में। और एज यू ऑल नो, एज आई प्रोमिस्ड ऑल ऑफ यू अर्लियर, दैट कुछ आसानी से समझेंगे। सो आज जो टॉपिक लेके आए हैं, एक तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हिस्ट्री इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आती है उसके लिए एक कोशिश, एक प्रयास है किस तरीके से हम उसको टैकल करेंगे, इजीली उसको समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और उसमें सबसे पहले जो हम मॉडर्न इंडिया का आज जो कंसेप्ट लेने वाले हैं, जैसा कि आप मेरा ये बोर्ड, वाइट बोर्ड देख सकते हैं, जिस पे आप देख रहे होंगे ऊपर दिल से हिस्ट्री लिखा हुआ है और नीचे 5 जो है पॉइंट्स बनाए हुए हैं। इन फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है गवर्नर्स ऑफ बंगाल। जैसा कि आपको पता है कि जो ब्रिटिश जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में चार्टर पास हुआ और भारत पहुंची, और उसके बाद धीरे धीरे वो पॉलिटिकली एंटर कर गई भारत में। और आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 हम ये देखते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल एक शब्द यूज वहां किया जाता है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल बेसिकली, या गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम्स, जो उनका किला था, जो फोर्ट उन्होंने बनाया था फॉर ट्रेडिंग, तो उसमें जो गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम और गवर्नर ऑफ बंगाल वी कैन से, वो कौन से थे। और उसके बाद आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1773, 1773 के चार्टर एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो शब्द यूज किया गया, तो वो कैसे बने। अब सेकंड पॉइंट है गवर्नर जनरल ऑफ जनरल्स ऑफ बंगाल। और फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है आफ्टर हम कह सकते हैं कि 1833 में जो हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो थर्ड पॉइंट हमारा डील करेगा गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया के साथ। और उसके बाद आफ्टर द क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858, 1858 की क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद, रानी की घोषणा के बाद, जो है गवर्नर जनरल के साथ एक शब्द और जुड़ गया, वाइस रॉय। तो फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयज ऑफ इंडिया कौन कौन से थे। एंड आफ्टर 1947, जब तक हमारा संविधान इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जब तक हमें राष्ट्रपति नहीं प्राप्त हुए, जैसे कि आपको पता ही है हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तब तक गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया कौन रहे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। सो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये एक वीडियो नहीं, सीरीज बनाएंगे, क्योंकि आपको ज्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियोस जो है क्रिएट करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, वो सेक्शन है हमारा ए, यानी फर्स्ट सेक्शन, गवर्नर्स ऑफ बंगाल कौन कौन से थे। सो अभी इसको जो हम शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो आप अब बोर्ड पे देख सक रहे हैं, हमने कुछ शब्द लिखे हैं, तो उसको पहले समझते हैं आसानी से कैसे याद रखेंगे। तो एज यू कैन सी, यहां मैंने लिखा है CVCVCH, गवर्नर्स ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर कौन रहे, या गवर्नर्स ऑफ फोर्ट विलियम कौन रहे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी इन 1757, पलासी शब्द एक्चुअली कहां से आया, पलासी शब्द आया पलाश के फूलों से। जैसा कि हम सब हिंदुस्तान में, इंडिया में हम होली खेलते हैं, होली नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड में भी खेली जाती है, इंटरनेशनल फेस्टिवल अब तो बन गया है, तो क्योंकि भारतीय हर जगह रहते हैं। सो पलाश, जिसके फ्लावर्स से, फूलों से गुलाल बनता है, उनके अधिकता के कारण इस जगह का नाम पलाशी। तो बैटल ऑफ पलाशी, जो पलाश शब्द है वो पलाश के फूलों से लिया गया है। तो बैटल ऑफ पलासी हुई 1757 में, और फिर बक्सर होती है 1764 में। तो आफ्टर 1757 गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम्स, जो कि इनका एक किला जो है, व्यापारिक किला जो इन्होंने बना लिया था, और बहुत फेमस है फोर्ट विलियम्स, क्योंकि आईसीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी यहीं होती थी, और भी बहुत कुछ फोर्ट विलियम्स के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो बात हम इसकी कर रहे थे कि हमने लिखा है कि गवर्नर्स ऑफ बंगाल या गवर्नर्स ऑफ यू कैन से फोर्ट विलियम, तो हम उसको क्या कहते हैं, CVCVCH। तो याद करना बड़ा आसान है, CVCVCH।
तो सीवी कैसे? अब देखिए, सबसे पहले आता है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव का हमने सी ले लिया, ठीक है। ये 757 से 60 तक अप्रोक्सीमेटली हमारे पास रहते हैं। और उसके बाद आता है वी। तो वी है, हमने जैसे कि यहाँ लिखा, देखिए आपने लिखा है लॉर्ड क्लाइव फर्स्ट। सेकंड हमने लिखा है हेनरी वेंजी टार्ट या वेंजी ट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं। तो वी इनका आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर 1765 में क्लाइव वापस आते हैं, तो फिर सी, ठीक है जी, सी वी सी हो गया हमारा, ठीक है। और क्लाइव आ गए तीसरी बार, 1767 तक ये रहते हैं। फिर आते हैं लॉर्ड वर्लेस्ट, VERELEST, लॉर्ड वर्लेस्ट। सो इनका फिर वी हमारे पास आ गया। फिर आते हैं जॉन कार्टियर। तो जॉन कार्टियर का सी हमने ले लिया है, सी आ गया हमारे पास। एच जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के, हेस्टिंग्स से लिया हमने, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बने थे इन 1773 में। तो जब उसके बाद 85 तक ये रहते हैं, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो होगा गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। तो वो कौन से थे? तो इसको समझने में सबसे आसान बात हम जो कर रहे हैं वो है कि हम कैसे याद रखेंगे, सी वी सी वी सी एच। अगर आपको याद, हिस्ट्री बेसिकली स्टूडेंट्स कहते हैं कि याद नहीं रहती है, तो इसको याद करना आसान है, सी एच। तो इसके आसानी से क्लाइव, वेंजीट्रैक्ट, क्लाइव, वर्लेस्ट एंड उसके बाद कार्टियर और फिर हेस्टिंग्स यानी वॉरेन हेस्टिंग्स। कंफ्यूज ना होइएगा, सेम नाम के दो गवर्नर जनरल्स भी हैं, जैसे हार्डिंग है और हम कैसे वॉरेन हेस्टिंग एंड फिर हमारे पास मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स भी हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बाद में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जैसे जैसे सीरीज चलती जाएगी उसके बाद इनके जो है याद करने के तरीके के बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए या इनके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द रीन ऑफ दीज इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और गवर्नर्स, हम उसके बारे में भी जो है अपने अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और प्लीज़ जो है आपका सपोर्ट बहुत असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, तो उसे दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, और अगर बुरा लगे तो भी बताएं कि इसमें क्या कमी है और हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और दिल से हिस्ट्री याद रखें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर अच्छा लगे तो आपको। थैंक यू सो मच।